हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या क्या होता है ये समझेंगे। स्फेरिकल मिरर बेसिकली होता है एक खोखले गोले का एक भाग होता है। एक गोलीय दर्पण मान लो ऐसे है, इस खोखले गोले का एक भाग होता है जो हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। अब मिरर बेसिकली कैसे बनता है, इसके एक सतह पे हम पॉलिश कर दें, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें या चांदी की कलई कर दें तो हमारा बेसिकली मिरर मिल जाता है। मिरर बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। ठीक है, तो देखो ये मान लो हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसके यदि हम बाहर पॉलिश कर दें, ठीक है, तो यहाँ बाहर से पॉलिश जब हो जाएगा तो हमारा बेसिकली जो परावर्तन होगा वो अंदर से होगा। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब यहीं पे मान लो अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो हमारा जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, तो इसको बेसिकली बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब इसी को मान लो हम ये जो मतलब वक्रता केंद्र है, बेसिकली ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो केंद्र होगा ये सी होगा। ठीक है, अब इसी को मान लो हम काट के निकाल दें तो यहाँ मान लो इधर काट दें तो हमारा बेसिकली क्या है, एक कनकेव मिरर। तो इस कनकेव मिरर का जो मध्य बिंदु होता है, इसका मध्य बिंदु मान लो ये पूरा हमारा यदि मान लो 10 मीटर का है तो इसका मध्य बिंदु 5 मीटर पे होगा। तो ये 5 मीटर वाला जो बिंदु है ये हमारा मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल, POL पोल। अब इस पोल पे यदि एक रेखा सीधी खींच दिया जाए, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। सेम टू सेम इसमें भी होगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें हमारा पॉलिश अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु मान लो P है और इस पे एक रेखा खींच दे, ये हो जाएगा हमारा मेन एक्सिस। ये हो जाएगा मेन एक्सिस, समझे। तो अब इस मेन एक्सिस पे मान लो कोई किरण हम परावर्तन का नियम मान लो परावर्तन के नियमानुसार देखें तो यहाँ पे यदि कोई किरण गिरेगी ध्रुव पे तो यहाँ से पुनः परावर्तित होकर यहाँ आ जाएगी किरण। ये कोण I होगा, एक कोण R होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार कोण I इक्वल टू कोण R होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिकली उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कनकेव मिरर। तो हमको दो बातें समझना है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे बनता है इसका फिगर, और कनकेव मिरर क्या होता है, इसका फिगर कैसे बनता है। जब हमारा परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, देखो उभरे हुए तल से हो रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, और एक ही जब दबे हुए तल से होगा तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, ये जो पॉलिश होता है बेसिकली ये लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट मारते पेंट, या यहाँ चांदी की कली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा डिफिनेशन समझने के बाद से हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो मेनली होगा मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रिलेशन बिटवीन R एंड F के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम एक दर्पण लिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है, ये हमारा है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर पॉलिश हुआ है, परावर्तन जो है जो तल से होगा। इसका मध्य बिंदु मान लो ये P है, इसको मध्य बिंदु को बोलते हैं पोल। अब इस पोल पे एक रेखा हम खींचे। ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं मुख्य, मेन एक्सिस। ये सब डिफिनेशन भी साथ साथ याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधी रेखा होगी, ना खींची हुई। ठीक,
ऐसे। तो इस पोल से जो रेखा खींची जाती है इसे बोलते हैं मेन एक्सिस, ठीक है। और यहाँ जो मान लो ये यहाँ गोलीय दर्पण बनाते, इसका जो केंद्र होता है इसी को बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। इस गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये बेसिकली हमारा सी है, ठीक है। इस बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी दर्पण में आगे जब हम पढ़ेंगे, जब कोई किरण किसी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जिस बिंदु से वो दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर निकलती है इस बिंदु को बोलते हैं फोकस। इस बिंदु को बोलते हैं फोकस। एक बार से दोबारा बोलते हैं, जैसे जब कोई किरण दर्पण से टकराती है और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस, ठीक है। और अब देखो यहाँ से 2-3 डिफिनेशन आएगा। फोकस लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ। उसके बाद से वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर क्या होता है। तो ए जो तुम्हारा पोल है पी एफ, ए इतनी जो दूरी होती है इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, समझ गए। यानी पी, ये मान लो पोल को हम पी से व्यक्त कर रहे हैं तो पी एफ जो होगा वो तुम्हारा होगा स्मॉल एफ डिस्टेंस, ओके। तो पी और सी के बीच की जो दूरी होती है यानी पीसी की दूरी जो बात करें एक स्मॉल आर को, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि मतलब सभी दूरियां जो होती हैं पोल से मापी जाती हैं। जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, साइन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ए जो होता है ए भी स्मॉल एफ होता है, ठीक है। तो हम यदि इतनी की बात करें, ये तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा आर के बराबर है। तो ये आर किसके बराबर है, या प्लस एफ के बराबर है कि नहीं है, या प्लस एफ है यानी एफ के बराबर हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन, यदि हम पूछे रिलेशन बिटवीन, इसको मिटा दें, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू पी एफ होता है। इसको ऐसे लिखे या ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ऐसे मतलब तुम्हारा एग्जाम में पूछ लेता है, मैं भी रिलेशन पूछ लिया तो ऐसे लिख देना, ठीक है। यदि तुमसे पूछ लिया किसी कोई उत्तर, मान लो कणकीय मिरर है, उसमें आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर मान लो दे दी, तो बताइए अब का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं एफ और आर में रिलेशन ये होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 2 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा फोकस दूरी हो जाएगा, इतना तुम्हारा फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ इतना सारी बातें हैं।